आज मेरे गोपाल माखन मिश्री के लिए नृत्य कर रहे हैं। शेष महेश गणेश दीनेश, थोड़ा भैया एक और शेष महेश गणेश दीनेश सुरेश हो जाए निरंतर भावे सखिया ताई अहीर की छोरिया छछिया भरी छाछ पिनाच नचा शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हो जाई निरंतर ध्यावे। जिस परमात्मा का पार बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा देवता नहीं पा सकते, उन ईश्वर परमात्मा को ये अहीरों की स्त्रियां थोड़े से माखन के लिए नचा रही हैं। बोलो जय श्री राधे। आज मानो कुछ गोपियां आई हैं जो नई नवीनी गोपिकाएं हैं, और जैसी भगवान को आंगन में नाचती हुई देखा, जाकर के सभी सखियों से कहती हैं, सुनो सखी कौतुक निगम नंदन के तांगणे मया दृष्टम गोधूलि धूसरी तांग नृत्यति वेदांत सिद्धा। अरे सखियों, मैंने एक बहुत सुंदर दृश्य देखा। शरणु सखी कौतुक में कम, और कौतुक ऐसा देखा, नंद निकेतान गणे मया दृष्टम। नंद बाबा के घर में, यशोदा मैया के घर में गोधूल धूसरितांग, गोधूल से भूषित होकर के कन्हैया नृत्य कर रहे हैं। बोलो जय श्री राधे। परम वेदांताधिपति परमात्मा ब्रह्म परमेश्वर अखंड मंडलाकार जो नायक है पूरे ब्रह्मांड का, वो स्वयं नृत्य कर रहा है। और ऐसा जैसी दर्शन किया तो मानव आनंदित हो गया। एक बात ध्यान दीजिएगा, पहले के समय में नई नवेली जो बहुएं आती थी ना, वो घर से बाहर का काम नहीं करती थी। बोलो जय श्री राधे। घर के अंदर का काम करती थी, सासू माताएं बाहर का काम करती थी। और जितनी नई नवीनी गोपिकाएं हैं, भगवान का भी अच्छे से दर्शन भी नहीं किया। थोड़ा बहुत किसी ने दर्शन किया, जहां भगवान माखन चढ़ाने पहुंच गए वहीं पर, बाकी तो दर्शन नहीं किया। तो सबको लगता है कन्हैया का दर्शन कैसे हो। तो एक बार कहते हैं, सबने आपातकालीन मीटिंग बुलाई, और मीटिंग में तय हुआ कुछ ऐसा काम करो जिससे लाला का दर्शन हो जाए। बोलो जय श्री राधे। क्या करें? एक बात ध्यान दीजिएगा, वो जितनी बूढ़ी माताएं होंगी ना घर में, उनको अपने घर की पुरानी से पुरानी चीज बड़ी पसंद होती। बोलो जय श्री राधे। अगर कहीं वो टूट जाए तो बड़ा गुस्सा आता है उनको। तो जब सभी वृद्ध माताएं जो है, सासू माताएं जब बाहर चली जाती है ना, तो नई नवेली जो बहुएं हैं, वो अपने अपने घरों की जो सबसे पुरानी मटकियां हैं माखन की, उन मटकियों को तोड़ देती हैं। बोलो जय श्री राधे। और जैसे तोड़ दिया, तो तोड़ने के बाद आज जब सासू माई घर में प्रवेश किया, मटकी टूटी हुई देखा, माखन बिखरा हुआ देखा, तो मानो आग बबूला हो गई। बोलो जय श्री राधे। कृष्ण ने तोड़ा। अब बहू जो है, पहले तो चाहे तो जवाब भी दे देती थी, लेकिन अब अपना काम बनाना है, सामने आ गई। बोले मैया हमने नहीं तोड़ा। बोले कृष्ण ने तोड़ा। बोले वो नंद का जो छोरा है ना, वो आया और माखन चुरा के खाया और मटकी तोड़ के चला गया। अब सोच रहे ना कि इतना बड़ा छोरा है और ऐसी हरकतें करता है।
और इतने बड़े छोरे के लिए, इतने बड़े लाले के लिए हम थोड़ी उलाना लेके जाएंगे। एक काम करो, आज तुम उलाना लेके जाओ यशोदा के पास। अब तो सब प्रसन्न हो गई। घर घर से गोपी निकल रही थी और पहुंची माता यशोदा के महल की तरफ। माता यशोदा के महल की तरफ जब हजारों गोपिकाएं आ रही हैं, मैया सोचती है यशोदा मैया मेरे घर में तो कोई उत्सव है नहीं, फिर क्यों आ रही है? खड़ी होगी दरवाजे पर, गोपियों से पूछा हरी बहुओं तुम यहाँ क्यों आई हो? बोले मैया ये बता तेरा लाला कहाँ है? बोले जैसी राधे। अब लाला ने अंदर से सुना, बाहर आ गए और मैया का आंचल पकड़ के खड़े हो गए। एक सखी कह रही है, गोपी कह रही है, कान्हा मन में कह रही है कान्हा हमको माफ कर देना। बोले क्यों? कि देखे बिन कान्हा जब मन नहीं माना, इन आंखों से आज ब्रह्म पहचाना है। कृष्ण पद कमिलो मन को लगाना, इन गोपियों का ताना उलाहना बहाना है। और जैसी ही मानो अरे लाला आज तो हम बहाना बना के आ रहे हैं, हमको माफ कर देना, क्षमा कर देना। और मैया से बोलने लगी अरे मैया तेरा लाला बड़ी बड़ी गलतियां करता, हरकत करता है, इसको तो डांट ले समझा ले। बोले क्या करता है? बोले वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रोश संजात हास। तेरा लाला गैया दुहने से पहले बछड़े खोल देता। बोलो जय श्री राम। तो बोले ये तो तुम्हारा काम कर देता है ना, ये बताओ गैया दुहने से पहले तो बछड़े खोलोगे कि नहीं खोलोगे? बोले ऐसी बात नहीं मैया, 1 घंटे पहले खोल देता, सारा दूध पी जाते। बोलो जय श्री राम। भगवान के दर्शन के लिए गोपिकाएं क्या क्या बहाना बना रही। बोलो जय श्री राम। हाँ माखन चोरी करते तो बात लगी। और इतना ही नहीं, अरे मैया क्या करता है, ये जो है स्तेन स्वाद दही पैया, ये माखन चुराता है और माखन चुरा के खाता है। बोलो जैसे बोले तुम्हें शर्म नहीं आती, इतना छोटा बालक कितना माखन खाता होगा? तुझे चाहिए तो मेरे घर से रोज 10-20 किलो माखन लेके चली जाओ, लेकिन इधर एक बालक माखन चुरा के खा लिया और तुम मुलायम लेके आ गई। अरे मैया ऐसी बात नहीं है, ये माखन अकेले थोड़ी खाता है, इसकी तो पूरी मंडली है और इसका नाम मंडली का नाम है बाल गोपाल चौर मंडली। बोलो जैसे ना है। और अकेले थोड़ी है जी, बालक तो ही है मरकान भोक्षण विभजती। और कहती इसकी मंडली में बंदर भी है। बोलो जैसी राज, बंदरों को भी खिलाता है। और इतना ही नहीं, विभजती सचिव नाती भांडम भिनंती, और जिस बर्तन में मक्खन रखा होता है उस भांड को यानी उस बर्तन को भी तोड़ देता है। बोलो जैसी राज, सारा मक्खन फैल जाता है। बोले क्यों रे लाला तो इतनी बड़ी बड़ी हरकतें करता है? आज मैया ने चांदी की छड़ी लिया और कहती कान पकड़ते बोले आज तुझे जरूर मारूंगा। और जैसी मारने को भी बात नहीं है, आज लाला बोल पड़े, बोले मैया तो बड़ी भोली है, बहुत ही भोली है। क्यों? इनको पतियारो करे मैं तस्करी साह। अरे तू इनकी होशियारी नहीं समझ रही, ये मुझे बदनाम करना चाहती है। हाँ आज सी मेरा नाम रख देंगे चोर 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 चोर। कोई मेरे विवाह के लिए आएगा ना और पूछेगा किसका विवाह करना है तो बोलेंगे चोर का। बोले जैसे कोई विवाह भी करने नहीं आएंगे। चोर नाम मेरो धरे मेरो होने न देगी ब्याह। गोपियों को हंसी आ गई और मैया भी हंसी पड़ती। लाला ने कहा मैया तू समझ नहीं पाती, आज मेरे गोविंद के हाथ को छुड़ाकर मेरे गोपाल भागने लगते और कहते मैया मुझे माखन तो चोरी का ही अच्छा लगता है। बोलो जैसे भगवान आज गोकुल में ही नहीं बल्कि पूरे वृंदावन में
यहाँ तक कि बरसाना तक माखन चोरी करने जाते हैं। और किसी ने पूछा बरसाना क्यों चोरी करने जाते हैं? बोले बरसाना में रहती है किशोरी जो श्री राधा रानी को जैसे गाते। और मानो भगवान राधा रानी से मिलने के लिए ही माखन चोरी करने के लिए बरसाने जाते हैं। बड़ा सुंदर भाव है। और मानो उस वृंदावन में माखन चोरी करते हैं मेरे गोपाल। बड़ा सुंदर स्वरूप है। एक भक्त के मन में भाव है कि मैं भी वृंदावन दर्शन करने जाऊंगी। बोलो जय श्री राधे। थोड़ा सा वृंदावन का स्मरण करेंगे। अच्छा, किस किस को वृंदावन जाना है? थोड़ा एक बार जोर से जयकारा लगाएंगे। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और इस भजन के बाद आगे की जो कथा आएगी ना, वो कथा आएगी गोवर्धन जी की कथा। बोलो जय श्री राधे। आपको बहुत जल्दी समय मिलेगा पूजन करने का। बोलो जय श्री राधे। तो सभी लोग वृंदावन चलेंगे। ओ मेरे उठी एक सखी के लिए मैं वृंदावन चलूंगी। और मेरे उठी बिरह की पीर सखी बनी बन जाओगी। मेरे उठे
राम की याद में बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। हो मेरे उठे बिरह की पीर सखी दावन जाऊंगी। आज मेरे गोपाल माखन चुराने के लिए वृंदावन और बाद बरसात तक जाते हैं। बोलो जय श्री राम। सूत जी महाराज आज बड़ी सुंदर दिव्य कथा सुना रहे हैं और कथा सुनाते हुए कहते हैं गोपाल ने मानो अनेक लीलाएं किया। जैसी जैसी बड़ी हुई भगवान सबसे पहले बछड़े चराने भी जाते हैं और आज मानो जब मेरी परमात्मा इतनी बड़ी हो गई कि 7 वर्ष के हो गए। बोलो जय श्री राम। और 7 वर्ष की अवस्था में भगवान ने एक बड़ी सुंदर प्यारी लीला की है। बोलो जय श्री राम।
कहते हैं ब्रजवासी, ब्रजवासी साल भर में, ध्यान दीजिएगा, एक पूजा करते हैं और जिसमें वो इंद्र की पूजा करते हैं। बोलो जय श्री राम। और इंद्र की पूजा जब करते हैं ना तो बड़े भाव से करते हैं, पकवान बनाते हैं, 56 भोग बनाते हैं और हमारे इंद्र की पूजा करते हैं। तो जानते हैं एक दिन कहते हैं जब इंद्र की पूजा का समय आया तो हर घर में 56 भोग बनने लगे। बोलो जय श्री राम। और जब 56 व्यंजन बनने लगे, थोड़ा कथा की तरफ ध्यान दीजिएगा, नहीं मुंह में पानी आ जाएगा, बड़ा सुंदर भोजन है, 56 भोग है जी। तो जानते हैं जब 56 भोग बनने लगे तो लाला दौड़ के गए रसोई में, माता यशोदा बना रही और किचन में जाकर के 2 पकौड़ी उठाया और मुंह में डालने को हुई, सोई मैया ने डांट लगा दी। बोलो जय श्री राम। रख रख, ये जय के लिए इसको मत जूठा मत करना। अब तो भैया भगवान को रखना पड़ा, मैया ने कह दिया। भगवान सोचते हैं हमसे बड़ा जय कौन आ गया जी, जो खाने को भी नहीं मिल रहा। एक बात ध्यान दीजिएगा, जब घर में कोई उत्सव होता है, कोई पर्व आता है, कोई त्योहार आता है और पकवान आदि जब बनते हैं ना तो 2 व्यक्ति सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं। मालूम है कौन कौन? एक बच्चे और एक बूढ़े। बोलो जय श्री राम। वृद्ध लोग, क्योंकि वृद्ध लोगों का भी स्वभाव बच्चों जैसा हो जाता है। बोलो जय श्री राम। और उनको भी लगता है हम भी कुछ ना कुछ खाते रहे। कभी कभी तो ऐसा होता है जी कि लोग बात क्या करते हैं, लोग अपने घरों के बच्चों के लिए कुछ ना कुछ मार्केट से जरूर ले आते हैं, लेकिन घर में बूढ़े लोग हो ना, उनको कोई कुछ नहीं लाता। अब बेचारे कम से कम बूढ़े लोग जो है ना, बच्चों को लाड प्यार करते करते थोड़ा बहुत उन्हीं का चीज जो है चख लेते हैं। बोलो जय श्री राम। दिखा लाला कैसा स्वाद है कि नहीं, और मानो थोड़ा सा स्वयं भी चख लिया, हाँ बड़ा अच्छा है, और फिर खिला दिया। बोलो जय श्री राम। उसी से बेचारे अपना कर लेते मन को। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है, हमारे समाज में जो बड़ी ही सोचनीय बातें, ध्यान देना सभी लोग, और इतनी सोचनीय बात है कि कोई भी व्यक्ति जब बाहर जाता है और बाहर से वापस जब घर के लिए आता है तो अपने बच्चों के लिए, जो छोटे बच्चे हैं ना, उनके लिए कुछ ना कुछ जरूर खरीद के लाता है। लेकिन कभी 10 रुपए की चीज घर के बुजुर्गों के लिए नहीं लाता। बोलो जय श्री राम। कभी नहीं लाता, उसको ध्यान में नहीं आता। यहाँ तक लोग खरीदते हैं और खरीदने के बाद सीधे घर के अंदर कमरे में चले जाते हैं। अरे अगर बड़े बुजुर्ग उससे पूछ भी लिया कि लाला कुछ लाए हो क्या, तो बोल देता कुछ नहीं लाया। बोलो जय श्री राम। सीधे अंदर बेडरूम में लेके चला जाता है। और विचार कर लीजिए कि जब हम बाहर से कुछ ला रहे हैं और अगर वही 10-20 रुपए की चीज अपने घर के बड़े बुजुर्गों को भी ले आए और पहले बड़े बुजुर्ग को दें, तो समझ लेना उस बड़े बुजुर्ग की उम्र बढ़ जाती, उसको लगता है मेरा बेटा कितना ध्यान देता है। बोलो जय श्री राम। उसके हृदय में कितनी तसल्ली होगी। उसके पास जब आप बैठते हैं, ध्यान देना चाहिए, कभी भी बाहर जाओ या बाहर से आओ तो अपने घर में जो बुजुर्ग हैं, माता पिता हैं, उनके पास थोड़ा जरूर बैठो। उनको लगेगा मेरा बेटा मेरे पास बैठता है, उनके शरीर का खून बढ़ जाता है।
और अगर उनको तुमने कुछ लेके दे दिया ना तो और ज्यादा प्रसन्नता हो जाती है। लेकिन हमारे समाज की सोच ऐसी जा रही है, 10 रुपए में वो गरीब नहीं हो जाएगा, पता नहीं कहाँ क्या खर्च हो जाएगा, बच्चों के लिए सब कुछ लेके आ जाएगा लेकिन बड़े बुजुर्गों के लिए कुछ भी नहीं लाएगा। बोलो जय श्री राम। ये सोचनी बातें हैं। आज लाला को जब डांट लगाया तो मेरे कन्हैया दौड़ पड़ते हैं और दौड़ करके नंद बाबा के पास गए। बोले बाबा ये बताओ ये जे कौन है जिसके बदौलत खाने को भी नहीं मिल रहा? बोले जे इंद्र देवता है और हम साल भर में ही उनकी पूजा करते हैं और जब पूजा करते हैं ना तो इंद्र देवता धरती पर वर्षा करते हैं और जब वर्षा होती है तो धरती में हरी घास उत्पन्न होती है और जैसी हरी घास उत्पन्न होती है उसी घास को हमारी गैया चरती है और जब हरी घास और जब हरी घास गैया चरती है ना तो हरी घास को जब गैया चरती है दूध देती है। और हाँ सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं राजा उसी दूध का तो ही हमारा व्यापार है और व्यापार जब हम करते हैं बेचते हैं उसी से पैसा आता है। इसीलिए हम लोग साल में एक बार इंद्र की पूजा करते हैं। आज मेरे कन्हैया ने कहा बाबा मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में हर व्यक्ति को अपने कर्म का फल मिलता है और जो ये इंद्र है ना ये अपनी ड्यूटी कर रहा है। जैसे कोई डीएम होता है, डीएम को ड्यूटी दी जाती है कि जिले की हर व्यवस्था को व्यवस्थित रखना, कोई दिक्कत ना हो, तो भैया उसकी पगार वो लेता है। बोलो जैसी रहते और वो सर्विस कर रहा है। उसी प्रकार जो ये इंद्र हैं ये भी सर्विस कर रहे हैं, पगार ले रहे हैं। भगवान उनको राजा बनाए हैं स्वर्ग का और इंद्र के अंदर थोड़ा अहंकार भी आ गया था। इसलिए भगवान ने कहा बाबा हर व्यक्ति को कर्म का फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखं दुःखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। कर्म से ही व्यक्ति का जन्म होता है, कर्म से ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और कर्म से ही क्षेम यानी कल्याण होता है। बोलो जैसे अच्छा ये कभी कभी सुनने को मिलता है, कुछ लोग बोलते हैं महाराज जी ये पड़ोसी जो है ना थोड़ी सी पूजा करते हैं और पता नहीं कहाँ कि इनको सुख संपत्ति सब मिल जाती है। बोलो जैसे मैं दिन रात पूजा करती हूँ लेकिन मुझे अच्छे से नहीं मिलता है। क्यों? क्षेम यानी कल्याण भी कर्म से होता है। सोचने की बात है, हमारी इतनी उंगली में कीचड़ लगा है तो थोड़ा सा जल लगेगा और धुल जाएगा, लेकिन अगर इतनी दूर तक कीचड़ लगा है तो ज्यादा पानी लगेगा तब धुलेगा। इतने पूरे हाथ में कीचड़ लगा है तो और ज्यादा पानी लगेगा, पूरे शरीर में कीचड़ लगा है तो कई बकेट पानी लग जाएगा। बोलो जैसे राधे। कोई थोड़ी सी पूजा करता है फल तुरंत मिलता है, कोई पूजा काफी करता है फिर भी पूरा तरह से अच्छे से फल नहीं मिलता। उसका कारण आपके जीवन में ही कीचड़ ज्यादा है। बोलो जैसे राधे। पूर्व जन्म का जो संचित कीचड़ है पाप है वो ज्यादा है, उसको धुलने के लिए ज्यादा पानी की आवश्यकता है। सुखं दुखं भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते। संसार में किसी को सुख दुख जो भी मिलता है कर्म से ही मिलता है, इसलिए ध्यान देना कर्म ना बिगड़ने पाए। कभी कभी लोग क्या करते हैं, दुख आ जाता है तो दुख में अपना कर्म बिगाड़ देते हैं, अपने मार्ग से भटक जाते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग अगर जीवन में दुख आया तो भगवान को भी अपशब्द बोलने लगता है। बोलो जैसे राधे। और क्या क्या कह देता है, दुख में व्यक्ति आपा खो देता है।
आपा नहीं खोना चाहिए। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, दोनों में समान रहो, धैर्य को ध्यान में करके रखो। विचार करिए, देव की मां के 6 बच्चों को कंस ने मार दिया। आजकल होता तो माताएं बच्चों को जन्म ही नहीं देती। बोलो जय श्री राम। जब ये मार देता है तो क्यों पैदा करें, क्यों कष्ट उठाएं? और हाँ, आजकल होता तो कंस को न जाने कितने अपशब्द बोलते अपने मन में, और हाँ आत्महत्या भी कर सकते थे। बोलो जय श्री राम। लेकिन कोई भी गलत काम नहीं उठाया। देवकी ने धैर्य को धारण करके रखा और उसी धैर्य की बदौलत भगवान उनके यहाँ पर बच्चा बनकर के, लड़का बनकर के जन्म लेते हैं। बोलो जय श्री राम। जो धैर्य धारण करता है, भगवान की कृपा जरूर होती है। आज मेरे लाला ने कहा, बाबा मुझे तो लगता है कि हमें इंद्र की पूजा की जगह गोवर्धन नाथ की पूजा करनी चाहिए। बोले क्यों बेटा? बोले गोवर्धन जी की तलहटी में हमेशा जड़ रहता है और उससे घास उगी रहती है, और उसी घास की बदौलत हमारी गैया जो है दूध देती है। बोले लाला मैं अकेले निर्णय नहीं ले सकता, लेकिन तुम अगर कहते हो तो सभी से सलाह कर लेता हूँ और फिर वैसा करते हैं। पंचायत बुलाया। पंचायत में कुछ लोगों ने मना भी किया, लेकिन कुछ लोगों ने कहा नहीं भैया, लाला की इच्छा है तो कर लेते हैं इस बार। और मानो गोवर्धन नाथ का पूजन करने का निर्णय हो जाता है। आज तो सभी आनंदित हो गए, और जब आनंदित हो जाते हैं ना, 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं। और जैसे 56 प्रकार के व्यंजन बन रहे हैं, क्या क्या 56 प्रकार हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। खुरजन है, खीर मोहन और खीर शाह, खुरमी खीर, खजरा जलेबी, कलाकंद बादशाही है। 56 भोग सुन लीजिए। मोहन मोहन थार में बाबाटी, मठरी में शोर पाक, पेड़ रसगुल्ला सग रबड़ी बनाई है। भुजिया नमकीन सेब गठिया सकल पड़े, भुजिया समोसा पापड़ पकौड़ी बनाई है। मधुप श्याम नंद बाबा यशोदा सब सामग्री ले गए, गिरिराज आज भोज में सजाई। सभी लोग 56 प्रकार के व्यंजन लेते हैं और 56 प्रकार के व्यंजन लेकर के मानव के राज्य की तरफ चल देते हैं। अपनी अपनी बैलगाड़ियों में सब लोग सामान लाद करके और मानव जा रहे हैं। भगवान कृष्ण भी साथ में और मेरे गोविंद भी जा रहे हैं। और जैसी बाल बालों के साथ मेरे गोपाल आज नंद बाबा यशोदा मैया के साथ भगवान पहुंचे। कहा गोवर्धन जी महाराज की तलहटी पर भगवान कृष्ण की भी सुंदर झांकी का दर्शन भी करेंगे। और मेरे गोपाल आज मानो गिरिराज धर्म का पूजन करने के लिए आ रहे हैं। और जैसे सभी लोग गिरिराज महाराज की तलहटी पर पहुंचे हैं,
सभी ने सोचा आज गोविंद का पूजन, आज गिरिराज जी का पूजन करना है। एक ने कहा कन्हैया तेरे गोवर्धन का पूजन कैसे करेंगे? बोलो जय श्री राधे। श्री राधे पंडित जी। लड्डू गोपाल और जैसी कन्हैया